दिल्ली में और देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर हम हालात देख रहे हैं तो एक तरफ से रूह काम जाती है पूरी तरह से कि लोग सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठे हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे हैं कि किस तरह से हमें ऑक्सीजन मिले तो हम अपने परिजनों की जान बचा पाएं। ये स्थिति तब बनी है जब पूरे देश में 3,40,000 से भी ज़्यादा केस आज की डेट में रिपोर्ट हो रहे हैं और लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री इस पर चिंता जता चुके हैं और जम्मू कश्मीर की हम हालातों की बात करें तो 2,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस दिन भर आ रहे हैं और कल का आंकड़ा इतना डराने वाला था कि 19 मौतें पूरे जम्मू एंड कश्मीर में रिपोर्ट की गई थी। हालात बन चुके हैं ऐसे, पर इसको किस तरह से रोका जाए कि हम दिल्ली, लखनऊ और महाराष्ट्र की तरह हम उस स्टेज तक ना पहुंच जाएं कि यहाँ पर लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो, उस पर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी हैं। इनसे ना सिर्फ ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, आने वाले दिनों में क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, साथ ही साथ क्योंकि एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी चलाते हैं तो कई सारी ऐसी ज़रूरी जानकारियां हैं जो हमारे दर्शकों के लिए जाननी ज़रूरी हैं और उससे किस तरह से आने वाले दिनों में बचा जाए, प्रिकॉशन लिया जाए, इन पर बातचीत करेंगे। गौरव जी, सबसे पहला सवाल, हम देख रहे हैं दिल्ली में और अलग अलग स्टेट्स में जिस तरह से मैंने कहा हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि अब स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही उनके। जम्मू एंड कश्मीर में आप किस तरह से समझ रहे हैं कि क्या हालात इस समय, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, आप रजत देख ही रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस समय एक पूरा एक चिंता का विषय बना हुआ है हमारे ऑल ओवर। अगर इंडिया की मैं बात करूं और ख़ासकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की भी बात करूं, जो दृश्य हम देख रहे हैं दिल्ली के देखिए या महाराष्ट्र के देखिए या रेस्ट ऑफ और काफ़ी हमारे स्टेट्स की बात करूं, तमिलनाडु के देखिए, जो एक समय जो दृश्य बने हुए हैं, मुझे लगता है कि थिंग्स आर वेरी स्केरी इन दैट वे। बट मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, अभी मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ या खासकर मैं जम्मू की बात करूँ, अभी हम उस स्थिति पे मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जम्मू में भी ऐसा माहौल बना हुआ है। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरे विकल्प और पूरी हर एक चीज़ पर अपना फोकस करके अपना क्षमता से अपना काम कर रही है। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो इस समय हम सबको एक एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, एक एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, आज हम सबको इस दिशा में काम करना पड़ेगा जहाँ पर जो स्थिति इस समय दिल्ली या बाकी राज्यों की बनी हुई है कि जम्मू की ऐसी या हमारे जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसा ना हो जाए, उस सबको अगर हम रोकना चाहते हैं कि हम लोग अगर उस स्थिति में ना आ जाएं, सबसे पहले मुझे लगता है कि एक नैतिक एक हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग अपने आप को, हम सबको अवेयर भी करें और अपने आप को भी हम मेंटली तैयार करें कि हमें क्या विकल्प लेने पड़ेंगे कि जिसके कारण हम उस स्थिति में ना आ जाएं। नंबर 1, आप इस म्यूटेशन के बारे में पढ़ ही रहे हैं, डबल म्यूटेशन B1617 जिसकी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको ये डबल मास्क तो डालना ही डालना है, मतलब एक से काम नहीं होगा, यू हैव टू वेयर डबल मास्क। नंबर 1। नंबर 2, आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही है, ऑलरेडी गैदरिंग्स में रोक लग चुकी है। मुझे लगता है कि आज इस सारी चीज़ में अगर हम बात करें, एक एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। रजत, आज मैं इस पर एम्फोसिस डालूंगा और ज़्यादा इसमें आप पर एक प्रेशर से बात करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि अगर आप देखें ऑलरेडी, अगर जम्मू की अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर की अगर मैं खासकर जम्मू की बात करूँ, 90% जो यहाँ के लोग हैं वो कंप्लायंस कर रहे हैं मास्क का, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली 10% ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को कहीं पर स्टेटस सिंबल समझते हैं या किस तरीके की अपनी ईगोज़ में रहते हैं एंड दे आर नॉट वेयरिंग द मास्क। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को आज एक हार्ड स्टेप उठाते हुए उनको 3-4 टाइम्स उनको फाइन करना चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं ना सुने सर, मुझे लगता है रजत, एडमिनिस्ट्रेशन को उनको लॉकअप में बंद करना चाहिए। एटलीस्ट वो उनको रियलाइज़ कराएं कि आप लोगों की वजह से ये जो 90% लोग जो कंप्लायंस कर रहे हैं मास्क का, वो विक्टिम बन जाएंगे। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इस समय एक ऐसी अपनी ड्राइव चलाइए और अपनी पूरी टीम्स भेजिए। उसमें पुलिस को भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं डीजी साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपनी छोटी एक अपनी फोर्सेस की अपने पूरी टीम भेजिए बाज़ार में। एंड आपको जहाँ पर दिखता है कि किसी ने मास्क नहीं डाला है, उसको फाइन करिए, 2-3-4 टाइम फाइन करिए। अगर वो फिर भी आपके साथ आर्गूमेंट करता है या कुछ ऐसी वैसी बात करता है, सीधा इमीडिएटली उसको लॉकअप में बंद कर दो। यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ
इफ़ यू आर वेयरिंग मास्क, अगर आप मास्क डाल रहे हैं आप खुद को भी बचा रहे हैं, इसके ट्रांसमिशन को भी बचा रहे हैं, और उसके कारण जो इस वायरस की जो एक स्प्रेडेशन है वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगेगा। गुरु जी यहाँ मैं ज़रूर आपको रोकना चाहूँगा एक चीज़ की, कई सारे लोगों में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारे अस देसी लोग हाँ, अस जम्मू कश्मीर दे रहने वाले हैं, अस इस देश दे रहने वाले जिहदी विल पावर है, तो अस जेह्ड़े लोग हाँ बड़ी मतलब साड़ी जेह्ड़ी ओह् है हार्मोन्स है बड़े अच्छे हैं, साड़ी जो है इम्यूनिटी जी है वो बड़ी अच्छी है। ये जो भ्रम है लोगों में, इसको क्या तोड़ना होगा? क्या ऐसा है कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम मास्क ना पहने और प्रिकॉशन ना लें तो फिर भी हम बचे रहेंगे? वो कहते हैं ना हीरोपंती बनाना, हम देसी लोग हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो ऐसे हैं कि हम देसी हैं, हमें हमारी खुराक अच्छी है, हमारा वो अच्छा है। भैया कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस ये किसी को आपने सोचा था कि अब सचिन से फिट कौन आदमी था, अक्षय कुमार से फिट आदमी कौन था? तो ये जो लोग हैं ना, ये जो ऐसे ये बकवास सी बातें करते हैं आईमत से कि हम ये हैं हम वो हैं, हमें क्या होगा ये होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप समय को देखो, आप स्थिति देखो, समय क्या चल रही है, रिसर्च करो आप इस पर। कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। आपको ये सारे विकल्प जो मैंने कहा, मास्क भी डालना है, सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना है, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग और अवॉइड करो गैदरिंग्स में जाना। ये जो बोल रहे हैं ना कि हमें ये नहीं होगा, हम देसी हैं वो हैं, वो पता चल जाता है जब कोरोना का अटैक होता है और उसके बाद जब लंग्स में दिखता है ना ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये रजत, इन सब चीज़ों से निकलकर हमें आज एक बड़े स्तर पर एक अपनी सोच करनी है जिस पे आपको अपने आप को भी बचाना है, अपने यंगस्टर्स को भी बचाना है, अपने एल्डर वंस को भी बचाना है और अपने कारोबार को भी बचाना है। अगर आपको कुछ होगा आपके घर वाले भी परेशान होंगे। ऑब्वियसली आज बात वो नहीं है, अगर आप संक्रमित होते हैं आपके घर वाले ऑटो मोड पे हो जाएंगे, उनको हो जाएगा, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर है। ये जो डबल म्यूटेशन का वायरस है, बड़ा जबरदस्त तरीके से इसकी स्प्रेडिंग होती है। अब लोगों को ये सब चीजें जो टिप्पणी है ना जो करते हैं हमें तो कुछ नहीं होगा, ये इस सब से उठकर लोगों को आगे आना पड़ेगा, इस सोच को अपनी छोड़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे यहाँ पर सिस्टम में है जहाँ पर लोग कुछ ऐसे भी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारा देसी सिस्टम ऐसा है ये, बट मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को एक नज़र मतलब साइड पर करके आपको बात भी हो रही है कि हवा में है ये वायरस। देखिए एयरबोर्न की बात तो हर बार हो रही है। आपको आपके पास ना, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आपकी एक तरफ से आप देखो हिंदुस्तान सरकार जो है, एक तरफ से कोविशील्ड की ड्राइव चल रही है, कोवैक्सीन की ड्राइव चल रही है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे कि हिंदुस्तान के पास दो वैक्सीन हैं। पर जो एक माहौल जो यहाँ पर बनता जा रहा है ना, आपको एक बड़ा एक जिम्मेवार नागरिक होने के बाद आपको एक सोच विचार कर आपको ये जो मास्क दिख रहे हैं ना, ये भी इट इज नॉट लेस देन वैक्सीन, ये वैक्सीन से कम नहीं है, आपकी ट्रांसमिशन रोक रहा है। ऑब्वियसली ये भी दिस मास्क इज एक्टिंग एज अ वैक्सीन। तो इट मीन्स कि मुझे लगता है कि ये लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप ना ऐसी बातों को मीडिया में लाया भी नहीं करो और उनको आप डिस्कस भी नहीं करा करो। ऐसे लोगों को डिस्कस करने की कोशिश, हम तो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि उन बातों को ना किया जाए, बट उन लोगों तक भी ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए जो ये सोच कर बैठे हैं कि ऐसा होगा। गुरु जी यहाँ से मैं मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, हमने पिछली बार भी एक डिस्कशन की थी जब हमने HRCT टेस्ट को लेकर भी, जो एक टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि आपका लंग्स कितना इन्वॉल्व है। अब जो स्थिति है, जब डबल म्यूटेंट आ रहा है, अलग अलग यूके वेरिएंट्स के, अलग अलग वेरिएंट, थर्ड भी बात कर रही है, यूके वेरिएंट्स की बात हो रही है, अलग अलग वेरिएंट। जम्मू में भी हमने उस दिन पूछा था तो उन्होंने कहा 28 केस आए हैं। अब ये चीज़ें जब आ रही हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि वो जो टेस्ट हैं किस तरह के रिजल्ट्स वो आप बता रहा है? क्या ज़्यादा वो बड़ा है या पिछले के मुकाबले ये वायरस थोड़ा कमज़ोर है तो हम जो है उससे थोड़ा बचाव कर सकते? देखो मैं आपको एक ना क्लियर मैं आपको एक आपसे एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। इसमें दो राय नहीं है कि ये वायरस जो है जो अपना रूप चेंज कर चुका है। रजत, मतलब यू आर वेल अवेयर दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है ना। एक वायरस है, उसने अपनी शेप चेंज कर ली है, ठीक है ना। आज वो B1617 की बात करें, अभी मैं सुबह पढ़ रहा था B1618 भी आ गया है, तो वो तो अपनी शेप चेंज करता जा रहा है, अपना रूप रंग चेंज करता जा रहा है। आज आपके पास, आपने बिल्कुल सही कहा, HRCT में आपकी उसकी वो दिख जाती है। पर साथ में मैं एक और बात आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें अगर आप अकॉर्डिंग टू CFR अगर हम केस फर्टिलिटी अगर हम रेट देखें तो वो कंपैरेटिवली जो पहले था उसमें घटाई ज़रूर हुई है। दो चीज़ें हैं इसमें, देखो मेरी बात सुनो गौर से, इसमें दो चीज़ें हैं। इसका जो स्प्रेडेशन लेवल है ना, ये सुपरसोनिक स्पीड से ये स्प्रेड होता है, जो कि लास्ट ईयर का वायरस उस स्पीड से स्प्रेड नहीं होता था। 1 लाख से 3 लाख आंकड़ा आप देखिए ना, आपके आंकड़े कैसे डे बाय डे, आप रात को कुछ सुनते हैं, दिन को कुछ हो गया होता है। दिन रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। इसकी स्प्रेडेशन बहुत फास्ट है। अल्टीमेटली हमारे वो लोग,
हमारे कोमॉर्बिड लोग, हमारे यंगस्टर्स इसके निशाने पे आते जा रहे हैं। अब अगर आप बात करें कि आपको इसको आप बात पूछ रहे थे कि हम लोग इसमें क्या विकल्प यूज़ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आपके पास विकल्प बड़े कर रहे हैं अपनी वैक्सीन से। अभी हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं, हमारे कंट्री के लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग मैसेज, वैक्सीन नहीं लगानी, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, मतलब रॉन्ग एक नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को भी नजर अपना, हाँ, उस इस पे खासकर अब जिस स्थिति में हम लोग हैं, अब एक डोंट यू थिंक दैट दिस इज नाउ वॉर लाइक सिचुएशन? आप देखिए, दिस इज ए बिग नाउ कैटास्ट्रॉफी, एक इतना बड़ा पैंडेमिक है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप अपनी वैक्सीन की तरफ ध्यान दें, तो अपनी वैक्सीन फर्स्ट डोज लगाओ, सेकंड डोज लगाओ। आपको सब विकल्प यूज़ करने होंगे। और साथ में मैं मास्क के लिए तो आपको मैं बार बार आपको फोर्स करके यही बात बोल रहा हूँ कि मास्क अगर आपने डाला है, आप काफ़ी चीज़ों से बच रहे हैं। अगर आपने मास्क नहीं डाला तो आप अननेसेसरी ट्रबल में अपने घर वालों को भी डालोगे और अपने जितने लव्ड वंस हैं सबको आप प्रॉब्लम में डालोगे। गुरु, यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं जो दिल्ली में हालात बने, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही। फॉर्चुनेटली जम्मू में हमारे पास 4 ऐसे प्लांट्स हैं ऑक्सीजन के जो सप्लाई कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है। क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स कर रही है, हमने ये चीज़ देखी कि हाँ, ऑब्वियसली हम ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियाँ समय समय पर बताते रहते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने सही समय पर सही एक्शंस लिए हैं आपको लग रहा है, और आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस तरह की स्थिति हमारे जम्मू में ना हो? देखिए, जम्मू की इस समय अगर आज स्थिति देखिए, या अगर मैं कुछ 10 दिन पहले की स्थिति देखूं, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से पूरा एक, खासकर मैं बात करूं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, अपनी तरफ से पूरी एक हर किसी के किस्म से उन्होंने अपने स्टेप लिए हैं। और इस दिशा में कि आने वाले अगर कल को वो देखते हैं कि कल को आने वाले दिनों में जम्मू को अगर स्थिति में ऐसी कुछ भयंकर स्थिति बन जाती है, ऑक्सीजन के लिए भी अब पढ़ ही रहा था मैं कल की, वो भी ये सारे उस तरीके काम कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना आए। पर देखो, आज मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, बट डोंट यू थिंक आज एक नागरिक होने के कारण हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम भी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दें। तो हम सबको अगर इस क्राइसिस से निकलना ना, अकेला नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन आकर सब कुछ कर देगी तो सब कुछ हो जाएगा। आपको इनर वॉइस अंदर से आपके भी एक जज्बा होना चाहिए कि हमें भी इनका साथ देना है, और ऐसी गलतियां ना करें जिसके कारण आप 10% लोग 90% जो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है उसको एक किसी संकट में डाल दें। मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति है वो, फिर भी मैं बोलूँ कि जम्मू में अगर अभी उस स्टेज पे हम लोग नहीं गए हैं, पर अगर चीज़ें हम लोगों ने नहीं समझी, हम लोग अगर सीरियस नहीं हुए इस चीज़ को लेकर, तो आगे आने वाले जो दिन होंगे बहुत भयंकर हो सकते हैं। और आखिरी सवाल, कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ एक्सरसाइजेज भी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना जो दिनचर्या है उसमें बदलाव कीजिए। कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस आप हमारे दर्शकों के साथ अगर साझा करना चाहें तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो पता चले लोगों को, ताकि वो चीज़ें भी वो अपने जो दिनचर्या उसमें अडॉप्ट करें। देखिए, मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले अपने फेसबुक पे भी डाला था, पेट के ना उल्टे बल लेट कर, है ना, ब्राउनिंग। आप पेट के, खासकर जो कोविड के पेशेंट्स हैं ना, आधे घंटे की अपनी कोशिश करिए कि आधे घंटे के, आजकल वैसे भी अगर किसी को थोड़े बहुत भी अगर कोई सिम्टम है ना, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप पेट के उल्टे बल लेट करना, आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, वो आपकी बड़ी हेल्पफुल है इसमें। आपके वीडियोस मुझे लग रहा है ऑब्वियसली इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आजकल देखो ना, कुछ डालो आपको सब कुछ दिख जाएगा। पेट के उल्टे बल जब आप डालते हैं, आप उसमें ट्रायल भी कर सकते हैं खुद को, वो लगाइए, ऑक्सीमीटर लगा कर देखिए, जैसे आप पेट के बल आप अपने आप एक्सरसाइज करेंगे मोबाइल, आपका देखोगे कि सैचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि तमाम इन विकल्पों को, इन तमाम ऑप्शंस को आज आपको समझना पड़ेगा और आपको इनको अडेप्ट करना पड़ेगा टिल द टाइम ये एक बहुत बड़ी स्पाइक जो इस समय आई हुई है, इतना बड़ा जो एक सर चल रही है कोरोना केसेस की, जब तक स्थिति कंट्रोल में ना आ जाए। और ये वैसे भी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। और सोच का भी आपको लगता है कि सोच जो है वो भी हमें बदलाव करना होगा? अगर नेगेटिव सोच रहेगी तो वो भी बड़ा हमें असर करेगी। इट इज मोर ओवर ए साइकोलॉजिकल बैटल। आप मेरी बात समझो इसको, आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। कोरोना को हमें हराना है, बिल्कुल कोरोना को हावी नहीं होने देना, हमें हराना है उसको। तो ये भी एक अपनी सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कोविड पे पॉजिटिव अगर आप हो भी जाते हैं, आपको अपना संतुलन, अपना जज्बा जो है ना, वो आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखना है कि मैं इससे जंग, ये वाली जीत मुझे अपनी जो है, अपनी जंग इससे जीतनी है। कोरोना आप पे हावी नहीं होगा, आप कोरोना पे आपको हावी होना है। आप उसको हावी होने नहीं दो, अपनी सोच रखो, अपने आप को टूटने नहीं देना है, और अपने जज्बे को कायम रखना है, तभी हम इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ आप सबको,
अब जैसे मैंने MSST बड़ी बार मैंने इंटरव्यूज़ में MSST टर्मोलॉजी का मैंने बात की है, तो वो यही है कि यू शुड वेयर डबल मास्क। मैं सिंगल मास्क के फेवर में नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आप डबल मास्क डालिए, खासकर इस म्यूटेशन के जो वायरस जो अब आ रहे हैं। दूसरा, आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है जी। और लास्ट मैं बोलता हूँ मैं सोशल डिस्टेंसिंग, इस टर्मोलॉजी को मैं बोलता हूँ कि MSST आगे मैं बात करता हूँ। ASG, अब लोग बोलते हैं ASG क्या, अवॉइड सोशल गैदरिंग्स। आपको सोशल गैदरिंग्स जितनी है उसको अवॉइड करना है। तो ये आप अगर आप सोचेंगे, अगर आप ये 2-4 चीज़ों पे अगर आप अपना फोकस करें और अपना ध्यान रखें, और मुझे लगता है कि ये कोरोना का जो संकट है, हम इस संकट से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। पर इन सब चीज़ों का ध्यान हमें खुद ही रखना है। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और MSSD, उसके अलावा ASG, और एक और चीज़ जो अब आज हमने बात की कि पॉजिटिव अप्रोच, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को लेकर हमारी सोच जितनी पॉजिटिव होगी, जितना हम सकारात्मक सोच के साथ जो हमारे प्रिकॉशंस है वो लेंगे, तभी हम उम्मीद है कि आने वाले जल्द ही कुछ ही दिनों में हम इस कोरोना वायरस को पूरी तरह से हरा देंगे, देश से बाहर भगाएंगे, और आने वाले दिनों में जितने भी संकट हमारे ऊपर बने हुए हैं, चाहे वो हेल्थ के स्तर पर हो, इकोनॉमी के स्तर पर हो, उन सारे संकटों से हम उबर पाएंगे। तो उम्मीद है कि इस डिस्कशन से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी, और आने वाले दिनों में ऐसी डिस्कशंस हम लगातार करते रहेंगे। और गौरव जी जैसे कई सारे एक्सपर्ट से बातचीत कर आपसे रूबरू करवाकर जो कुछ डाउट्स हैं उन पर भी आपकी जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। कोविड से जुड़े हम सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।